तो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों आज हम सीबीआई सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में मैंने बहुत सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि सफाई कर्मचारी सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों आज के सेशन का दोस्तों 1 से लेके मैंने 45 क्वेश्चन पिछले सेशन में रखे थे, जो कि मैंने कल करवाया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप ज्वाइन करके और वहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 14 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 18 फरवरी या 21 फरवरी को। तो दोस्तों कब मनाया जाता है। तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 24 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है साथियों, सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो हिंदी दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो शिक्षक दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप सभी लोग भी यानी कि सीबीआई सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी में अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो दोस्तों आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम है ना वो फरवरी में होने वाले हैं। तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, यानी दोस्तों 1 महीने से कम आपके पास समय बचा है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों आपको डेली वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के सेशन लिखे मिलेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का सिलेक्शन इस बार अवश्य होगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करते रहे। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन से नहीं मिलती, बट एक दिन मिलती जरूर है। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो किसान दिवस है दोस्तों वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये किसकी याद में मनाया जाता है। तो ये डॉक्टर चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे कौन के ने चौधरी चरण सिंह की याद में, यानी कि उनके जन्म दिवस पर दोस्तों किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने किसानों के हित में बहुत ही बड़े योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो चिकित्सक दिवस है दोस्तों वो किस दिन मनाया जाता है। तो उसमें 4 ऑप्शन ये 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई या फिर 1 जून। तो दोस्तों ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीबीआई सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो नौसेना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है दोस्तों वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल या फिर 11 जुलाई। तो दोस्तों कब मनाया जाता है ये। तो ये 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो नौसेना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये 15 जनवरी को नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विधि दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर आपको पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मलेरिया दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब? 25 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो शहीद दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचायिका दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो संचायिका दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को संचायिका दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। जो हमारे विश्व में सबसे बड़ा डाकघरों का जो जाल है वो किस देश में पाया जाता है, ना कि दोस्तों प्रदेश की बात की गई है। पहले आपको क्वेश्चन को पहले समझें, यहाँ पर किसकी, देश की बात की गई है। तो कौन से देश में पाया जाता है दोस्तों, तो ये हमारे देश भारत में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डाकघरों का जाल कहाँ पर, हमारे देश भारत में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। जो हमारे भारत में दोस्तों जो डाकघरों की संख्या है वो लगभग कितनी है, तो ये 1.5 लाख डाकघर हैं। कितने? 1.5 लाख, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्रीन चैनल है एक, जो ग्रीन चैनल है वो क्या है दोस्तों, किस प्रकार का चैनल है। तो ये डाक सेवा है। जो ग्रीन चैनल है दोस्तों वो डाक सेवा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक सूचांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत दोस्तों किस वर्ष हुई थी। तो ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1972 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। जो हमारे भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। तो ये 8 जोन में विभाजित किया गया है, 8 डाक जोन में। कब? किसको? हमारे देश भारत को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मंदिरों से लेके भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर अभी स्थित है। तो दोस्तों ये हम्पी में स्थित है। कहाँ पर? हम्पी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। जो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। तो किसका किया गया है दोस्तों, ये तो ये अरबों में, किसमें? अरबों में किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो ये सिंध में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो कहते किसे हैं। तो ये मरे हुए मृतकों के जो टीला बन जाते हैं उसे कहते हैं मोहनजोदड़ो, यानी कि, और ये कहाँ पर स्थित है, ये सिंध में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। जो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चलाया था तो उन्होंने उसकी शुरुआत कहाँ से की थी। दांडी से, अहमदाबाद से, खेड़ा या चंपारण से। तो दोस्तों जो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी वो चंपारण से की थी। कहाँ से? चंपारण से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के इसके चांस हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा आप सभी लोग। और आप सभी लोग रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों जो आपके
CBI सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी, यानी कि जो आपने अगर इसको फॉर्म अप्लाई किया तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जो आपके एग्जाम है दोस्तों वो फरवरी में होने वाले हैं, लगभग इसकी डेट 20 फरवरी बताई गई है। तो आप सभी लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते रहेंगे, साथ साथ रिविजन भी करते रहेंगे, तो आपकी जो एक तैयारी है ना बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी और आपका जो एग्जाम है वो बेस्ट होगा, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहेंगे। दोस्तों किसी चीज़ के अगर इस चीज़ में दोस्तों किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो दोस्तों अपने थोड़ा टाइम को ज़्यादा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप और अपना एक सही तरीके से टाइम टेबल बना लीजिएगा, उसी आधार पे आप सभी लोग अगर तैयारी करेंगे तो आप 100% किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है। जो बैंकिंग के क्षेत्र में दोस्तों CBS है उसका सी का पूर्ण रूप क्या है, ये कोर है। क्या है दोस्तों, कोर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैड का पूर्ण रूप है। जो कैड होता है दोस्तों उसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये कंप्यूटर एडिटेड डिजाइनिंग, इसका जो कैड की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एडिटिंग डिजाइन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है OMR का पूर्ण रूप क्या है। जो OMR सीट होती है दोस्तों उसका पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये ऑप्टिकल मार्क्स राइडर, ऑप्टिकल मार्क्स राइडर, ये दोस्तों OMR का पूर्ण रूप होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। बताइएगा आप सभी लोग, जो जय हिंद का नारा है दोस्तों वो किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस का नारा दिया था किसने, जो जय हिंद का नारा किसने दिया था, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनका भी अच्छे से आप सभी लोग प्रिपरेशन करते रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी कहा था किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश बंधु की उपाधि संबंधित है। जो देश बंधु की उपाधि है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये चित्तरंजन दास जी से, किससे संबंधित, चित्तरंजन दास जी से, यानी कि जो देश बंधु की उपाधि है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो ये कब दिया था दोस्तों, ये 1943 ईस्वी में, यानी कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये आज के सेशन में मैंने बहुत सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो अच्छे से आपका साथ साथ रिविजन भी होता रहेगा और आपको ये भी पता चलता रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है किस लेवल के आता है। अगर आपने किसी भी एग्जाम का फॉर्म अप्लाई किया है तो सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है कि जो हमने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया बट हमें यही नहीं पता कि जो क्वेश्चन है उसमें सिलेबस है उसका क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने CBI सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ 2023-24 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन रखा है। इसका आप सभी के सामने में एनालाइज कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में वो क्वेश्चन है किस लेवल के आते हैं और आप सभी लोग भी तैयारी अच्छे से करेंगे, ये हमें पूरे आप पे भरोसा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों गांधी डरबिन समझौता किससे संबंधित है। जो गांधी जी द्वारा डरबिन समझौता हुआ था वो किससे संबंधित है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से, किसने, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी गांधी जी ने चलाया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को दोस्तों सबसे पहले जो राष्ट्रपिता की उपाधि वो किसने दी थी, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। जो मतलब कायदे आज़ाद हैं उसको किसे कहा जाता है। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे
आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मोहम्मद अली बिन जिन्ना को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? जो चौरी चौरा नामक जो हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद या फिर लखनऊ में। तो ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर अगर पंजाब ज़्यादातर बताते हैं, क्योंकि मैंने एक बार जब कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे वो पंजाब पे आ रहे थे। तो मेरे दोस्त जो पंजाब में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि 14 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर, पंजाब में। तो आप सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड की बात की गई है, ना कि जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग और चौरी चौरा हत्याकांड ये दोनों अलग हैं। चौरी चौरा जो हत्याकांड है वो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो जलियांवाला हत्याकांड है वो अमृतसर, पंजाब में हुआ था। तो आपको ये दोस्तों इस पर थोड़ा ध्यान देना है, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। और पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप सभी लोग आंसर को टिक करें। तो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये दोस्तों किसने कहा था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि यह किसने कहा था? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार पूरा सोता है तो भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है बताइएगा? तो ये किसकी है दोस्तों? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? जो पंजाबी भाषा है दोस्तों वो कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो ये देवनागरी, सिंध, गुरुमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी में लिखी गई है। किसमें? गुरुमुखी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों अगर हम हिंदी भाषा की बात करें कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो आप देवनागरिक टिक करेंगे। तो यह दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जब पंजाबी की बात की जाएगी तो वह गुरुमुखी, और जहाँ हिंदी की बात की जाएगी वहाँ पर देवनागरिक। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऐसी कौन सी लिपि है जिसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों? तो ये ब्राह्मणी लिपि है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? जो कौन सी काल की दोस्तों लिपि है उसको चित्रकार की लिपि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सीबीआई सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि सफाई कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? जो जैन के सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। कितनी? 18 लिपियों का उल्लेख, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? जो बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये 89 यानी कि 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में। और यहीं पर अभी मैंने किसको आपको बताया था? अब जैन में दोस्तों 18 और बौद्ध ग्रंथ में कितनी? 89 यानी कि 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? जो अशोक के शिलालेखों की लिपि है वो कौन सी है? तो दोस्तों अशोकों की शिलालेखों की जो लिपि है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने की ब्राह्मणी यह लिपि है, ये इसको मैंने आज के सेशन में 2 बार रिपीट किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, और साथ साथ आपका रिविजन भी होता रहे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सभी सेशनों में रखता हूँ, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये तेलुगु भाषा है। कौन सी? तेलुगु भाषा। ये भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है, या कौन सी? तेलुगु, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो चोल शासक थे दोस्तों उसकी
उनकी क्या भाषा थी, तो ये तमिल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना होता है। जो हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत है वो कितना होता है दोस्तों, तो ये 40% होता है। कितना, 40%, यानी कि ऑप्शन ए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। जो हमारे भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद बोले जाने वाली विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है पूरे विश्व में, तो ये बंगला भाषा बोली जाती है हिंदी के बाद हमारे पूरे विश्व में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोवा की स्वीकृति राजभाषा कौन सी है, तो ये कोंकणी। ये दोस्तों गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका, वहाँ की है राजभाषा। यहाँ पर गोवा की राजभाषा की बात करें तो कोंकणी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा देव भाषा है, बताइएगा आप सभी लोग, ऐसी कौन सी भाषा है जो देव भाषा है, तो संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत भाषा यहाँ की देव भाषा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीन भाषा, जो हमारे भारत का प्राचीन भाषा वो कौन सी है, तो दोस्तों ये संस्कृत हमारे भारत की प्राचीन भाषा है। कौन सी, संस्कृत, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के 1 से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत है दोस्तों वो कब हुई थी, तो ये 1988 ईस्वी में हुई थी। कब, 1988 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। जो नवोदय विद्यालय में जो दोस्तों जो दाखिला होता है वो कौन सी कक्षा में होता है, तो दोस्तों ये 6ठी कक्षा में। अगर आप प्राइमरी से दोस्तों अगर आप फॉर्म का अप्लाई करेंगे तो दोस्तों जो आप अगर एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो 6th क्लास में होगा, यानी कि 6वीं क्लास में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ जो कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, ताकि दोस्तों वही स्टडी कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपने अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। क्योंकि दोस्तों आप राजा स्टडी पॉइंट पर आपको डेली इसी तरह के मॉक टेस्ट को एनालाइज होते हुए मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप भी सेंट्रल बैंक, CBI सब स्टाफ की अगर आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।